हर सरकारी अस्पताल में कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर साहिबान के लिए पीपीई किट्स, जो हमारे प्राइवेट हेल्थ केयर में डॉक्टर साहिबान हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा इस इलाके में है, इसलिए सब प्राइवेट अस्पतालों में भी पीपीई किट्स और जो प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर्स हैं वहां तक भी पीपीई किट्स और N95 मास्क हम पहुंचा सकें। इसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए N95 मास्क और जो प्रेस के हमारे साथी हैं उनके लिए भी इस इलाकों के अंदर N95 मास्क हम पहुंचा सकें। कई जगह सोडियम हाइपोक्लोराइड की जहां ज़रूरत है तो फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण भी हम साथ में कोशिश कर रहे हैं कि मुहैया करवा सकें। कोरोना से इस महामारी में कांग्रेस पार्टी की जैसे राम सेतु में गिलहरी का कंट्रीब्यूशन था, हिस्सेदारी थी, ये हमारी एक छोटी सी सब कांग्रेस के साथियों की हिस्सेदारी है और आज उसी मंशा से हम डॉक्टर साहब के पास हाथ जोड़कर अपना सहयोग देने के लिए उपस्थित हैं। जैसे देश के मुख्यमंत्री ने 8 लोगों के अंदर धान न लगाने का फैसला लिया, उसके लिए आप कई जगह प्रदर्शन कर चुके हैं, इस पर क्या कहें? इस्माइलाबाद में भी आज एक सांकेतिक धरना भाई अनिल धनतोड़ी जी ने, मैंने और पेब और इस्माइलाबाद के साथियों ने किया। पूरे हरियाणा के अंदर 5.25 लाख एकड़ पर प्रतिबंध खट्टर सरकार ने लगा दिया। 35,000 एकड़ पंचायत प्रतिबंध, तो लगभग 5,10,000 एकड़ भूमि पर अब हरियाणा में धान नहीं लगाया जा सकता। उसमें भी कुरुक्षेत्र और कैथल की 1,40,000 कुरुक्षेत्र और 1,00,000 लगभग 39,000 कैथल, यानी 2,80,000 एकड़ भूमि पर इन दो जिलों। किसान क्या करे? किसान कहाँ जाए? उसकी जमीन उसके बाप दादा की मलकियत, पर सरकार कौन है मुझे ये बताने वाली मैं धान लगाऊं या ना लगाऊं। और जहां तक भूजल गिरने का सवाल है, याद करिए कांग्रेस की सरकार में हमने दादूपुर नलवी रिचार्ज कैनाल बनाई थी, जो आपके हलके में शाहबाद में नलवी पर खत्म हो जाती है। उससे 10-10, 15-15 फुट पानी ऊपर आया। इस सरकार ने उसको बंद करने यानी मूंदने का निर्णय कर लिया। एक तरफ तो मेरी रिचार्ज कैनाल आप 450 करोड़ का खून करके मूंद रहे हैं, दूसरी तरफ मेरे पेट पर लात मार रहे हैं। अगर किसान धान नहीं लगाएगा तो क्या आड़ती या दुकानदार का धंधा चल पाएगा, या राइस शेलर या चावल उद्योग चल पाएगा? आप तो इस पूरे उत्तरी हरियाणा की अर्थव्यवस्था को घाट उतार रहे हैं। कम से कम ऐसा ना करिए और हम संघर्ष करेंगे जब तक 9 मई 2020 का आदेश खट्टर सरकार वापस नहीं ले लेगी। जैसे ही अभी प्रदेश सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज उसको कैसे दें? 20 लाख करोड़ में 13 जीरो होती है, तो मुझे तो उसमें 13 जीरो नजर आई ना। एक डंडा इस तरफ है ना उसके एक डंडा इस तरफ है। 20 रुपया भी किसी की जेब में आया है तो बताइए। आप पत्रकार को कुछ नहीं मिला, गरीब को कुछ नहीं मिला, उद्योगपति को कुछ नहीं मिला, दुकानदार को कुछ नहीं मिला, अनुसूचित जाति बैकवर्ड के साथियों को कुछ नहीं मिला। कर्ज देकर बार बार कर्ज पर कर, कर्ज पर कर, कर्ज पर कर्ज, क्या उससे समस्या हल हो जाएगी? आज मांग बढ़ाने की जरूरत है, सप्लाई बढ़ाने की नहीं। पैसे की सप्लाई तो आ जाएगी, पर मांग कहाँ है? भारत सरकार को चाहिए, मोदी सरकार को चाहिए कि हर नॉन इनकम टैक्स पेई परिवार को 7500 रुपया 6 महीने के लिए दे, किसान को 10,000 रुपया दे सीधा उनके किलो राशन की हर व्यक्ति के लिए व्यवस्था करे जो अपना पेट खुद नहीं पाल सकता। प्रवासी मजदूरों के लिए घर वापस जाने का निःशुल्क किराया दे, जाने की चाबियां खोले, और जो लघु उद्योग हैं उनके कर्मचारियों की तनख्वाह वो दे पाए, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया दे। 50-60 दिन से दुकानदार दुकान बंद करे बैठा है अपना घर चलाने के लिए, तभी अर्थव्यवस्था चल पाएगी, नहीं तो देश बैठ जाएगा। सूरजमुखी की आवक शुरू हो चुकी है। पिछली बार सूरजमुखी बेचने के लिए किसानों ने टंकी का धरना देना पड़ा, इस बार क्या रहेगा? मैं आपको यही याद दिला रहा था, आपने खुद ही कहा
सूरजमुखी पैदा करने वाले किसान की इस्माइलाबाद में, बबैन में, लाडवा में, शाहबाद में क्या दुर्गति की खट्टर सरकार ने। भूखे प्यासे धरने पर बैठे रहे। जब आलू और प्याज पैदा करने वाला किसान सड़क पर आया तो शाहबाद में कैसे उसको बेरहमी से पीटा गया था। गन्ना पैदा करने वाले किसान की आए दिन उत्तरी हरियाणा में दुर्गति होती है। इस प्रकार से खेती को मारिए मत, वरना हरियाणा की अर्थव्यवस्था डूब जाए। इस प्रकार से गेहूं और सरसों पैदा करने वाले किसान की दुर्गति हाल में ही हुई, ये आप सबने देखा। 3 बार मौसम की मार और ओले, और उसके बाद जब बाजार में गई तो आज तक उसका पैसा नहीं मिला। यही हाल सरसों का हुआ। गीली हो गई तो 14 रुपया 62 पैसे चमक होने के नाम पर, और उसमें नमी के नाम पर 14 रुपया 62 पैसे प्रति क्विंटल आपने 1925 रुपए क्विंटल गेहूं के भाव से काट ली। कैसे जिंदगियां चलेंगी और कैसे हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी? मुख्यमंत्री जी को इस बारे में सोचकर जवाब देना चाहिए। धन्यवाद। मैं वेद दुआ सुगवाणी चैनल से। आइए हमारे चैनल को देखिए, देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और समाचार और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।